अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामईन नाज़रीन, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाएँ तो ये काम ज़रूर करें। कुरान पाक में अल्लाह फरमाते हैं इस्ताईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, अल्लाह ताला की मदद हासिल करो सब्र करके और नमाज पढ़ के। और अगर हम देखें तो अम्बिया ने भी जब अल्लाह ताला से मदद मांगी है तो नफल पढ़ के, दुआ करके, नमाज पढ़ के अल्लाह ताला से मदद मांगी है और अल्लाह ताला ने उनकी गैबी मदद फरमाई है। सहीह बुखारी में एक बहुत बड़ा वाक़या है और बहुत ही प्यारा वाक़या है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम सफ़र कर रहे थे और उनका गुज़र एक ज़ालिम बादशाह की सल्तनत से हुआ। किसी ने बादशाह को बताया कि एक ऐसी खूबसूरत औरत आपकी सल्तनत से गुज़र रही है कि जिस जैसी खूबसूरत शायद ही कोई औरत हो। वो ज़ालिम बादशाह ने कहा कि उनको मेरे पास लेके आओ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को बादशाह के सामने पेश कर दिया गया। अब बादशाह ने एक कमरे के अंदर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ठहरा दिया और दूसरे कमरे के अंदर हज़रत सारा अलैहिस्सलाम को ठहरा दिया, अलग अलग कमरों में। अब ज़ालिम बादशाह अपनी हवस पूरी करने के लिए वो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के पास गया। जब उसने अपना हाथ बढ़ाया तो उसका हाथ शल हो गया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, उसका हाथ शल हो गया, जाम हो गया। तो वो डर गया। उसने कहा मेरे लिए दुआ कर दो, अगर मेरा हाथ सही हो गया तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह इसका हाथ ठीक कर दे, तो उसका हाथ ठीक हो गया। उधर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक सारा मंजर दिखा रहे थे और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के सामने सजदा रेज़ हो गए, नमाज पढ़ने लगे और अल्लाह ताला से दुआ करने लगे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने जब दुआ की उसका हाथ ठीक हो गया। अब जब जैसे ही हाथ ठीक होता है तो फिर वो बुराई के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, टच करने की कोशिश करता है। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह ताला से दुआ की तो उसका हाथ शल हो गया। अब जैसे ही शल हुआ उसने कहा कि तुम मेरे लिए अगर दुआ कर दो, मैं ठीक हो जाऊं तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने फिर से अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इसका हाथ ठीक कर दे, तो उसका हाथ ठीक हो गया। अब तीसरी बार फिर उसने हाथ आगे बढ़ाया। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से दुआ मांगी तो अल्लाह ताला ने गैबी मदद फरमाई, उसका हाथ शल हो गया। उसने कहा कि अगर तुम मेरे लिए फिर से दुआ कर दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की और उधर से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सब कुछ अल्लाह पाक दिखा रहे हैं। वो भी अल्लाह ताला से दुआएं कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला से इल्तिजाएं कर रहे हैं। तो हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने तीसरी बार फिर अल्लाह से दुआ की तो अल्लाह ताला ने उसका हाथ ठीक कर दिया। वो बाहर आया और आके कहने लगा कि ये कोई इंसान नहीं लगते, ये कोई और ही मखलूक है। तो उसने लौंडी हाजरा अलैहिस्सलाम बतौर तोहफा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पेश की और उनको जाने दिया। इस वाक़या से, ये बुखारी शरीफ का वाक़या, इस वाक़े से हमें ये समझ आता है कि नमाज हर मुसीबत का हल है, नमाज हर परेशानी का हल है, दुआ हर परेशानी का हल है। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाए, गैबी मदद, अक्सर लोग कहते हैं यार पता ही नहीं चला काम हो गया, यार पता ही नहीं चला अल्लाह ताला ने काम कर दिया, ये गैबी मदद होती है। तो अल्लाह ताला से अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपकी गैबी मदद फरमाए तो नमाज और दुआ कभी ना छोड़ें, इसके अंदर सुस्ती ना करें, इसके अंदर डंडी ना मारें, इसके अंदर हेरा फेरी ना करें, इसके अंदर कोताही ना करें। नमाज और दुआ के अंदर कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए। सब्र करें, हौसला करें, मुसीबतें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, ज़िंदगी आजमाइशों का नाम है, ज़िंदगी मुसीबतों का नाम है, ज़िंदगी तंगियों का नाम है। लेकिन अगर आप हौसले के साथ सब्र करते हुए दुआ करते रहे और नमाज अल्लाह ताला के सामने पढ़ते रहे तो इंशाअल्लाह रहमान आपकी ज़िंदगी से अल्लाह ताला चुन चुन कर बीमारियां ख़त्म कर देंगे, चुन चुन कर परेशानियां ख़त्म कर देंगे,
चुन चुन कर अल्लाह आपकी ज़िंदगी की हर टेंशन को खुशी में तब्दील फरमा देंगे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की परेशानियाँ दूर फरमाए। हाज़ा मा कान इंदी वल्लाहु अअलम बिस्सवाब व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।